24 का चुनाव होने जा रहा है, वहां पे चिराग पासवान बिहार में कहीं नहीं दिखेंगे। लोकसभा हारेंगे और हार करके अपने ननिहाल पंजाब में ये दिखेंगे। खगड़िया के शहरबन्नी के बेटा को अब मौका नहीं मिलेगा। 50 साल तक बेवकूफ़ वहाँ का बेटा लोग बना। आदरणीय सम्मानीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में बिहार की जनता और हाजीपुर की जनता फिर से चिराग पासवान के हाथों बेवकूफ़ नहीं बनेगा। परिवार फर्स्ट और चिराग फर्स्ट। सर, अगर मोदी के हनुमान हैं तो उनके पिताजी का 12 जनपद पे मूर्ति लगा था, तोड़ के क्यों फेंका गया? नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। लोकसभा चुनाव बेशक दूर हो, लेकिन राजनीतिक तौर पे चर्चाएं जो है वो तेज हो गई है। खास तौर पे चिराग पासवान की पार्टी का क्या स्टैंड होगा, चुनाव कहां से लड़ेंगे, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो गहमा गहमी है। क्योंकि अब कहा जा रहा है कि रामविलास पासवान के जो लड़के हैं चिराग पासवान, वो जमुई नहीं बल्कि हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। जिनके पिता की कर्मभूमि रही है, लगातार वहां से चुनाव जीतते रहे हैं। इससे पहले उनके चाचा वर्तमान में है। लेकिन एक बड़ी बात है कि जिस सीट से चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे हाजीपुर, वहां पे एक और पासवान जो है उनको सीधे टक्कर देंगे। मेरे बगल में बैठे हैं, सबसे पहले इनका परिचय करा देंगे। ये कोई हाजीपुर के लिए नए नहीं है, पहले 2 बार चुनाव लड़े हैं रामविलास पासवान के खिलाफ, पशुपति कुमार पारस के खिलाफ। लगातार इनकी मुहिम जो है वो जारी रहती है। युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है इंडिया टॉप पे। जी नमस्कार। आप कह रहे हैं कि आप भी वहाँ से चुनाव लड़े हैं। चिराग पासवान चूंकि जमुई के सांसद है, अब वो कह रहे हैं कि उनके पार्टी के लोग, चूंकि उनका जो दौरा है वो हाजीपुर में लगातार हो रहा है, तो अब कहा जा रहा है कि वो हाजीपुर जाएंगे। तो हाजीपुर से आप हैं, आप भी चुनाव लड़े हैं, चूंकि चिराग पासवान वहाँ चलेंगे, तो कैसे देखते हैं पूरे को? देखिए, हाजीपुर गणतंत्र की जननी है, लोकतंत्र की जननी है। हाजीपुर महावीर की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है। और वहाँ के लोग बौद्धिक समझ रखते हैं, राजनीति समझ रखते हैं। तो शहरबन्नी के बेटा को अब मौका नहीं मिलेगा। खगड़िया के शहरबन्नी के बेटा को अब मौका नहीं मिलेगा। 50 साल तक बेवकूफ़ वहाँ का बेटा लोग बना। आदरणीय सम्मानीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में वहाँ पे आपको बता दूं कि इतनी बेरोजगारी है, इतनी मतलब विकास है ही नहीं। और वहाँ के लोग आज भी माटी टाटी में रहने को मजबूर है। उनके जाति के लोग, चले जाइए ईसोपुर, चले जाइए महनार, चले जाइए महुआ, चले जाइए लालगंज, चले जाइए आप राघोपुर। हाजीपुर में लोकल लोग रिक्शा चलाने पे मजबूर है। वहाँ के पासवान भाई लोग, मैं देखता हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है। और वो चिराग पासवान जमुई 8 साल सांसद रहे साहब। वहाँ से वहाँ के अनुसूचित जाति जनजाति दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, वहाँ क्षेत्र के विकास के लिए जिस बटिया गांव को गोद लिया, वो गांव आज तक क्वेटा जापान नहीं बना। तो कौन सा मॉडल पेश करना चाहते हैं वो? तो बिहार की जनता और हाजीपुर की जनता फिर से चिराग पासवान के हाथों बेवकूफ़ नहीं बनेगा। रामविलास पासवान जी के हाथों बेवकूफ़ बन चुका है। नहीं, आप कह रहे कौन सा मॉडल कहते हैं? चिराग मॉडल, फर्स्ट बिहारी, बिहारी फर्स्ट, ये स्लोगन देते हैं वो। उनका स्लोगन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। लेकिन वो मेरे नज़रिए से क्या है और बिहार के नज़रिए से क्या है? परिवार फर्स्ट और चिराग फर्स्ट, और कोई नहीं है। आपको बता देना चाहता हूं कि ये परिवार फर्स्ट में हमेशा इनके परिवार आगे दिखेंगे। आज भी आपको बता दूं, पूरे परिवार राजनीति में घराने में है। और जो 2024 का चुनाव होने जा रहा है, वहां पे चिराग पासवान बिहार में कहीं नहीं दिखेंगे। लोकसभा हारेंगे और हार करके अपने ननिहाल पंजाब में ये दिखेंगे। वहां बैठ करके अपना समीक्षा करेंगे। तो मोदी के हनुमान बने हुए हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी वो हो रहा है कि भाई अब बीजेपी के साथ गठबंधन में जाएंगे, एनडीए में जाएंगे, 10 सीट उनको मिलने जा रही है। आपका नहीं, कुछ नहीं दिखेगा? सर, अगर मोदी के हनुमान हैं तो उनके पिताजी का 12 जनपद पे मूर्ति लगा था, तोड़ के क्यों फेंका गया? पहला सवाल। अगर वो मोदी के हनुमान हैं तो उनके पिताजी को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? दूसरा सवाल। अगर वो मोदी के हनुमान हैं तो केंद्र में मंत्री काहे नहीं बनाए गए थे? इनको मतलब कि मैं नीचे अशब्द नहीं बोलूँगा, उनको भगाया क्यों गया था? और सुन लीजिए, वो ऐसे हनुमान हैं, नकली हनुमान, कि वो बिहार के युवा नौजवानों को गलत रास्ता दिखा रहे हैं। बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति के युवा नौजवानों को गलत रास्ता दिखा रहे हैं। बिहार को यूथ को गलत रास्ता दिखा रहे हैं। इसलिए वो हनुमान अपनी निहित स्वार्थ में देश के प्रधानमंत्री को ये बने। जबकि आपको बता दी, ये चिराग पासवान जो नकली हनुमान है,
देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महंगाई पे ये एक शब्द नहीं बोला। ये न पेट्रोल पे बोले, न डीजल पे बोले, न घरेलू गैस पे बोले, न आटे और कफन पे जो टैक्स लगा उस पे इन्होंने नहीं बोला। आम आदमी पार्टी का जेब ढीला हो रहा उस पे ये नहीं बोले। तो ये कैसा हनुमान है? अगर राम भक्ति में लिप्त है तो राम भक्ति कीजिए, लेकिन बिहार के 13 करोड़ आवाम आप बेवकूफ नहीं बनने वाला चिराग पासवान जी। और आपको बता दें कि इस बार 24 में नरेंद्र मोदी साहब की कुर्सी जाएगी, साथ साथ में इनके हनुमान की भी कुर्सी जाएगी। तो फिर किसकी कुर्सी के कौन कुर्सी बैठेगा? नीतीश कुमार की बात चिराग पासवान कहते हैं कि भाई पीएम तो छोड़िए, नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री लायक नहीं है, परिस्थिति के मुख्यमंत्री बन गए हैं। देखिए, जो बीजेपी संघ भाजपा के इस इशारे पे अब उनके चश्मा लगा के जो देख रहा है वो टीन का चश्मा है। ओरिजिनल चश्मा से देखिए, आप उसी गठबंधन में थे चिराग पासवान जी, भूलिए मत। 2 बार नीतीश कुमार जी, बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2 बार आपको उंगली पकड़ करके और संसद में पहुंचाने का काम किया, गठबंधन में साथ दिया। आज उस मुख्यमंत्री को आप कोस रहे हैं। उनका रोल मॉडल सुनिए। बिहार में उन्होंने सड़क बनाया, बिहार में उन्होंने बिजली दिया, बिहार में उन्हें हर घर नल योजना दिया, और बिहार में वो क्या कहते हैं, जो कि हर घर नल जल योजना को देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी लोहा माने। आपको बता दें, उस मॉडल को अपनाया उन्होंने भी अपनाया। तो ये बड़ी बात है। तो इसलिए उनको पता नहीं है, वो हवाई नेता हैं। और सुनिए, जो उनके पिताजी ने नहीं किया वो बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। बिहार के लिए सेकेंड अम्बेडकर है नीतीश कुमार जी। आपको बता दें, क्योंकि बिहार के पंचायती राज में जो अनुसूचित जाति जनजाति को माननीय लालू प्रसाद यादव जी नहीं दिए, माननीय रामविलास पासवान जी नहीं दिए, वो आरक्षण बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने पंचायती राज में 50% अनुसूचित जाति जनजाति और हर एक वर्ग के महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम किया। तो इससे बड़ा क्या हो सकता था? इनके पिताजी के नेतृत्व में एक पासवान भवन पटना में नहीं है। और ये देखिए, बगल में जो पासवानों को कुल देवता है राजा सहलेश पार्क, इको पार्क बना हुआ है। तो ये कौन सा विकास मॉडल ढूंढ रहे हैं? पासवानों को बुड़बक बनाते रहे क्या इतना दिन बाद? ये पूरे जो पासवान भाई लोग अपना इतिहास नहीं जानते हैं, जो कल के बच्चे हैं, जो एलईडी में नीतीश कुमार के एलईडी में आंख खोला, जो नीतीश कुमार के ये सुशासन में आंख खोला, वो आज सवाल पूछ रहे हैं। उनको दिग्भ्रमित कर रहे हैं उनको दिग्भ्रमित कर रहे हैं चिराग पासवान। तो ये चिराग पासवान जी जैसे मॉडल नहीं चलेगा बिहार में, नीतीश कुमार मॉडल चलेगा। और नीतीश कुमार जी का मैं शुक्रगुजार हूं। अगर वो नीतीश कुमार जी जहां भी सुन रहे होंगे आपके चैनल के माध्यम से, अगर हमारी उपयोगिता, हमारी पार्टी संगठन की उपयोगिता समझेंगे तो हम उनको एक बिहारी होने के नाते, बिहारी पुत्र होने के नाते, दलित पुत्र होने के नाते मैं नीतीश कुमार जी को 2024 का पीएम बनाने के लिए आह्वान में चलेंगे, अभियान में चलेंगे। एक पासवान विरोध करे, दूसरा समर्थन करे नीतीश कुमार को। देखिए, वो पासवान है क्या? नहीं। सबसे बड़ी बात, उनके पिताजी जमीनी नेता थे, वो पासवान थे। पासवानों के लिए रामविलास पासवान जी 12 जनपद में एक छोटा सा पासवानों को ठहरने के लिए जगह दिया था। और वो चिराग पासवान जी जब फिल्मी दुनिया में आए तो कॉर्पोरेट ऑफिस बना दिया तोड़ करके, ठहरने के लिए नहीं। उनको पहले पासवान लोग मिलने जाते थे तो उनके शरीर से बदबू आता था, कहते थे नहाता धोआता नहीं, मेरे बगल में आ जाता। आज पासवानों के बीच में घूमने चलते हैं, आशीर्वाद लेते चलते हैं, समझे? वैसे आपको बता दें कि ऐसा नकली नेता लोग बहुत घूमते हैं। मंत्री एक बन जाएंगे लेकिन बिहार का नेता एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको बता दें, एट्रोसिटी एक्ट पे, जो अनुसूचित जाति जनजाति के एट्रोसिटी एक्ट था, उसको यही बीजेपी खत्म करने जा रही थी 18 में। और क्या हाल हुआ, पूरे सड़क पे लोग आए। ये इनके पिताजी कहे कि सड़क पे आज वही लोग हैं जो कि वो दलित नहीं है, वो आपराधिक किस्म के लोग हैं, वो दूसरे लोग हैं। तो ये दलित को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। बिहार का बहुमुखी विकास, आप बिहारी फर्स्ट कहते हैं। आप अगर जमुई लोकसभा में, आप 8 साल से साहब ये हैं सांसद हैं, आप जमुई लोकसभा में एक भी ऐसे मॉडल, ऐसा विकास कार्य किया है अगर चिराग पासवान ने, तो बिहार की 13 करोड़ आवाम के बिहार के पटल पे पेश कीजिए कि हमारा ये मॉडल होगा बिहार के लिए। आप किसको ये करें? कोयटो जापान। आज मेरा मानना है कि देश में जितने सांसद लोग गांव को गोद लिया,
आप अपने लोकसभा से 10-10 बच्चे को गोद ले लो, वो IAS IPS बलिस्टर कलेक्टर बन जाएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चला जाएगा, तो वो ज़्यादा बढ़िया होगा। चिराग पासवान बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक अंतिम सवाल है, आप करें कि हाजीपुर से आप लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ेंगे, दावा कर रहे हैं कि चिराग पासवान की जो खाता जो है वो खुले तक नहीं, क्या उसके पीछे की सच्चाई है? आपने क्या किया है हाजीपुर की जनता के लिए कि जनता आप पर विश्वास करे, चिराग पासवान को वोट नहीं देगी? देखिए, रामविलास पासवान जी जो रेल जोन बनाए, उस रेल जोन उन्होंने नहीं बनवाया, वो प्रपोजल पास हुआ था, लेकिन वो फिर से वो जा रही थी वहाँ बंगाल, तो कैसे जैसे तैसे नीतीश कुमार जी, ममता बनर्जी ये लोग फिर रखे। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ कि मुझे वहाँ के लोगों ने सांसद नहीं बनाया, लेकिन एक बड़ा आशीर्वाद दिया। 19 में निर्दलीय उम्मीदवार था मैं लोकसभा का, और तीसरा स्थान दिया। उस बेस पे मैं पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जुड़वाने का काम किया, और जो मेरी मांग थी, अभियान था, पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जोड़ा जाना चाहिए, वो बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार ने मेरी बातों को संज्ञान में लेते हुए माना, वो प्रपोजल पास हुई, और हाजीपुर मेट्रो सिटी होगा। साहब, आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूं, अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मुझे जेल भेजा जाना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से युवा नौजवानों को कहता हूं कि जाओ गूगल में देखो कि पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जोड़ा जाना चाहिए। इंजीनियर राजकुमार पासवान ने कहा, अगर झूठ होगा तो जनता को ये। और रही बात 14 में भी, 2014 में मैं आम आदमी पार्टी के टिकट पे लड़ा रामविलास पासवान जी के खिलाफ। उस समय आपको बता दूं बिरजू जी कि सर, मैं पहला मेरा धरना प्रदर्शन हुआ कचहरी मैदान में डीएम के सामने कि ये जो गैमन इंडिया के द्वारा जो पुल बनाया हुआ है वो जर्जर हालात है, कभी भी गंगा में समाधि ले लगेगी। इसलिए देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री महोदय, आप इस पुल को स्टील नुमा चाहे एक पुल बनाइए। तो जो हम किए, और भी लोग धरना प्रदर्शन दिए होंगे उस पुल के लिए, लेकिन मेरा भी योगदान है। आज बहुत खुशी मिलता है, उस पुल पे चलते हैं। कल मेट्रो हो जाएगा तो वो भी खुशी मिलेगा। पूरा वैशाली जिला और 22 जिला जो है उससे जुड़े हुए, वो उनके बेटा युवा नौजवान लोग उस मेट्रो पे चढ़ेगा, अब पटना आएंगे। तो चलिए, इंजीनियर राजकुमार पासवान, एक पासवान जो है वो टक्कर देगा, क्योंकि 2 बार पहले भी रामविलास पासवान के खिलाफ चुनाव लड़े, पशुपति कुमार पारस के खिलाफ चुनाव लड़े। इस बार चिराग पासवान को सीधी टक्कर, चुनौती दे रहे हैं कि इस बार चिराग पासवान का तो खाता तक नहीं खुलेगा। जमुई में विकास नहीं किया, यही डर से वो हाजीपुर आया, लेकिन हाजीपुर की जनता जो है चिराग पासवान को करारा जवाब देगी। राजकुमार पासवान का बड़ा दावा है, नीतीश कुमार को सीधे तौर पर इनका मानना है कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि चिराग पासवान का मानना है कि नीतीश कुमार में तो मुख्यमंत्री का मटेरियल नहीं है, वो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री है। लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद पासवान समाज जो है एक बड़ा तबका मजबूती के साथ नीतीश कुमार के साथ खड़ा है। तो इसको इतना ही, देखते रहें टॉप। नमस्कार।